शिमला की सर्द भरी रातों के बावजूद भी वोकेशनल शिक्षकों के हौसले बुलंद है। निजी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाने और नीति निर्माण की मांग को लेकर शिमला के चौड़ा मैदान में शिक्षक 7वें दिन भी धरने पर डटे रहे। यहां तक कि मजबूरी में महिला शिक्षक अपने छोटे बच्चों के साथ धरने पर बैठी हैं। शिक्षकों ने साफ तौर पर सरकार को चेतावनी दी है कि उनका ये धरना उस समय तक जारी रहेगा जब तक उन्हें लिखित में कोई आदेश नहीं मिलता, अन्यथा ये धरना जारी रहेगा। हमें जो है न्योता आया था, एसपीडी महोदय ने हमें बुलाया था। एसपीडी महोदय से हमारी बातचीत हुई, लगभग 3 घंटे तक हमारी बैठक एसपीडी महोदय के साथ चली, लेकिन वो बैठक बेनतीजा रही क्योंकि एसपीडी महोदय ने कहा कि हमें जो शिक्षा मंत्री जी के आदेश हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है अगर आप अपना जो धरना है इसे जो है वो क्लोज करते हैं, आप घरों को वापस चले जाते हैं बिना किसी शर्त के, तो हम लोग जो हैं आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं और मंत्री महोदय जो हैं वो 12 तारीख को आपसे मिलना चाहेंगे। लेकिन शर्त ये है कि आप लोग जो हैं वो इस धरने को यहीं समाप्त करें और घरों को जाएं। लेकिन हाँ, हम इस चीज़ पे सहमत नहीं हुए। हमने कहा कि महोदय, हम 11 सालों से आश्वासन पे टिके हुए हैं, ऐसी हम कई बैठकें कर चुके हैं और उसी दौरान जो है एसपीडी महोदय ने कहा कि मैं हरियाणा बात करता हूं, मैं गोवा बात करता हूं। वहां के उन्होंने एसपीडी महोदय से भी बात करने की कोशिश की, जिससे ये समझ आता है कि उनके पास जानकारी नहीं है। बार बार हरियाणा का दौरा करने के बाद पुरानी हमारे जो है वो नोडल ऑफिसर्स जब हरियाणा गए, बहुत सारे लोग हमारे विभाग के लोग जो हरियाणा गए, उन्होंने स्टडी किया और उसके बाद अगर हमें दोबारा से जो है एसपीडी महोदय द्वारा वहाँ से जो है हरियाणा के एसपीडी महोदय को कॉल करनी पड़ती है और ये जानकारी लेनी पड़ती है कि आपका प्रोजेक्ट किस तरह से चल रहा है, ये थोड़ा सा जो है वो हमें अच्छा नहीं लगा। ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं कि 11 साल बीत जाने के पास विभाग के पास कोई प्रॉपर जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप इस धरने को पूरी तरह से बंद करना चाहते हैं तब हम लोग जो हैं वो मानेंगे, लेकिन हमने भी अपनी शर्त रखी है कि आप रिटर्न में 2 लाइन हमें लिख के दे दें, हम उसी दिन जो है इसे कॉल ऑफ करेंगे, अन्यथा हमारा ये धरना निश्चित काल के लिए चलेगा। 12 तारीख को अगर हमें कोई न्योता आता है तो डेफिनेटली हम जाएंगे, लेकिन अगर हमें कोई न्योता नहीं आता है तो उसके बाद फिर हमें सोच विचार करने की आवश्यकता होगी। वहीं बच्चों के साथ धरने पर बैठी शिक्षिकाओं ने कहा कि वह भी अपने परिवार से दूर अपने हकों के लिए धरने पर बैठी हैं। 2014 में जो है वो जून 14 को एज अ वोकेशनल ट्रेनर हेल्थ केयर ज्वाइन किया था और आज मुझे लगभग 11 साल हो गए। सर, हम बीइंग अ वुमन, एक महिला होने के नाते बहुत मुश्किल होता है क्योंकि 2 परिवारों की जिम्मेवारी हम पे रहती है, तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कुछ फैमिलीज बहुत सपोर्ट करती हैं। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है जो आज मैं यहाँ हूँ। कुछ की फैमिलीज नहीं भी सपोर्ट करती है, उसके बावजूद भी जो लेडीज हैं यहाँ पे बैठी हुई हैं, तो ये स्पष्ट सी बात है कि हम जो है अपने अधिकारों के लिए बैठे हैं, जिस सम्मान को हम 11 साल से तरस रहे हैं कि हमें कोई एक नाम दिया जाए और हमें उस सम्मान को से हमें नवाजा तो नहीं जाए, पर यह है कि हमें कम से कम हमारे अधिकार मिले, उसके लिए हम यहाँ पे हैं। वहीं बच्चे के साथ धरने पर बैठी सोलन से आई शिक्षिका दीपिका राणा ने कहा कि यहाँ दिक्कत काफी हो रही है, बावजूद इसके सरकार से एक मांग है कि इन कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। और हमें यहाँ पे और हम यहाँ पे किसी की फोर्सफुल से नहीं आए, हम अपनी मर्जी से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। वही हम सरकार से अपना हक के लिए हम यहीं पे बैठे हैं। बस हम यही चाहते हैं कि बस इन कंपनियों को बाहर करें और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। तो हो रही है क्योंकि हम भी अपने परिवार को छोड़ के आए हैं, साथ में बच्चे भी आए हैं। इनको रात को मतलब सही से सुलाना खिलाने की बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन ऐसी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और मतलब हम थैंकफुल करना चाहेंगे अपने परिवार का, अपने फैमिली का, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ भेजने के लिए। सर, हम बार बार सरकार को यही बोल रहे हैं कि हमारी कोई ज़्यादा मांग नहीं है। सिर्फ हम ना अपने सैलरी के लिए हम बात कर रहे हैं, ना अपने एरियर के लिए बात कर रहे हैं। हम सिर्फ अपनी जो कंपनियां हैं इन्हीं को ही बाहर निकालने के लिए बात कर रहे हैं। इससे ज़्यादा हम और कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं सरकार से। आपको बता दें कि निजी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाने और नीति निर्माण की मांग को लेकर शिमला के चौड़ा मैदान में शिक्षक 7वें दिन भी धरने पर डटे रहे। बहरहाल अब देखना होगा कि कब तक शिक्षकों की मांगों पर गौर किया जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।